Hello everyone and I welcome all of you to TechSol make a complete placement solution. सो गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हर एक उस स्टूडेंट्स के लिए जो भी इन्फोसिस में सिलेक्ट हुआ है एंड गाइस ये उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो इन्फोसिस में सिलेक्ट नहीं हुआ है या फिर आने वाले टाइम में सिलेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि अभी जो रिस्पॉन्स आया इन्फोसिस की साइड से कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को रिजेक्शन मेल देखने को मिला है। इनफैक्ट उनका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था लेकिन फिर भी रिजेक्शन मेल देखने को मिले। तो इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है तो आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड हाँ गाइस, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब उनको ये पता होना चाहिए कि इन्फोसिस में सिलेक्ट होने के बाद क्या प्रोसेस रहती है, ज्वाइनिंग के बाद क्या फर्स्ट वीक में क्या होने वाला रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। लेकिन ये वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर आउट करेंगे कि आपके साथ फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे कि क्या होने वाला है। एक पूरे वीक की डिस्कशन करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। और ये अगर प्रोसेस आपको पता होगी तो आप इजीली हर एक चीज़ में परफेक्ट बन जाओगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते। लेकिन हाँ गाइस, अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। उस साइड में बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर देना जिससे कि आपको टाइम टू टाइम ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगी, बिल्कुल टाइम टू टाइम। और हाँ गाइस, अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट वीक की क्या प्रोसेस रहने वाली इन्फोसिस की एंड फुल डिटेल में कवर अप करेंगे फर्स्ट से लेके लास्ट डे तक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। नाउ गाइस, जैसा कि सबसे फर्स्ट है हमारा इन्फोसिस आफ्टर ज्वाइनिंग 2021। इट मीन्स कि अभी जिनकी ज्वाइनिंग आ रही है, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था। नाउ फर्स्ट वीक का अपन डिस्कशन करेंगे जिसमें फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे हम पांचों डे कवर आउट करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा सैटरडे एंड संडे 5 डे वर्किंग के रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट डे से लेके फिफ्थ डे तक। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट डे में क्या प्रोसेस रहने वाली। फर्स्ट डे में रहने वाली, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया मुझे, आई गोट ऑफर लेटर ऑन 8 जून। इट मीन्स कि इस स्टूडेंट को 8 जून को ऑफर लेटर रिसीव हो गया था। एक वीडियो मैंने शायद बताया भी, आप चेकआउट कर लेना कि इस डेट को ऑफर लेटर मिल गया था, इन्फोसिस एग्जाम इस टाइम को कंडक्ट हुआ था। नाउ इसके बाद ज्वाइनिंग डेट है 14 जून। इट मीन्स कि इसी मंथ की 14 जून थी ज्वाइनिंग डेट। एंड आई एम फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, कि जो भी स्टूडेंट है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से। इट वॉज अ ग्रेटफुल अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जॉब। कि ये बहुत एक्साइटेड है इस जॉब के लिए क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी सेक्टर में बिलोंग किया है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। नाउ क्या प्रोसेस रहने वाली, दे टोल्ड मी ज्वाइन द ऑन बोर्डिंग प्रोसेस एट 9 AM। कि जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस थी उसमें इट मीन्स कि 14 जून को 9 AM को इट मीन्स कि मॉर्निंग में ज्वाइन करने का बोला था, जो भी इनकी मीटअप हुई थी। नाउ इसके बाद फर्स्ट डे देयर वर 2 to 3 सेशन हुए थे एंड ऑल वर ऑफ इंट्रो ऑफ ऑल द सेक्टर्स। कि जितने भी इनके सेक्टर्स हैं इट मीन्स कि हर एक पॉइंट्स का डिस्कशन किया 2 से 3 सेशन में, जो कि वर्चुअल हुआ था। नाउ ब्रीफ अबाउट कंपनी थ्रू वीडियो क्लिप। इट मीन्स कि आपको पता ही है कि पेंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, ट्रेनिंग वर्चुअल हो रही है, तो सारी चीज़ें वर्चुअल कंडक्ट हो रही है। तो जो भी वीडियो क्लिप थी इट मीन्स कि कैंपस दिखाया होगा या फिर हो सकता है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें कवर अप की थी फर्स्ट डे में। क्या क्या कवर किया था, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस थी, टाइम पे बुलाया था इस टाइम पे। ना उसके बाद 2 से 3 सेशन हुए थे, सारी चीज़ें का इंट्रोडक्शन हुआ। तो इंट्रो के बाद एक वीडियो क्लिप बताते, ये प्रोसेस थी फर्स्ट डे की। नाउ सेकेंड डे में हम देखते हैं क्या प्रोसेस थी। सेकेंड डे में प्रोसेस थी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, वी हैड टेक सेशन विथ बैंक पीपल।
यस गाइस, सेकेंड डे में आपको बैंक पीपल के साथ सेशन रहेगा, एक प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको सैलरी के बारे में बताया जाएगा कि आपको किस बैंक में अकाउंट खुलाना है एंड कैसे अकाउंट आपको ओपन कराना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने से पहले आपको सैलरी के बारे में जस्ट टाइप से बता दें कि आपका पैकेज 3.6 का है, लेकिन आपको भी पता है कि इतना पैकेज जितना बताते हैं उतना होता नहीं है कि एक फ्रेशर्स को वो डायरेक्टली 3.6 का पैकेज दे दें। तो ये सारी चीज़ें कवर अप करते हैं बैंक पीपल के साथ। देन उसके बाद होता है ऑन चॉइस ऑफ बैंक फॉर द सैलरी अकाउंट। इट मीन्स कि आपको अपने अकॉर्डिंग चॉइस करना है कि आप किस बैंक में खुलाना चाहते हो। आईसीआई में, यस बैंक में तो खुलाना मत, आपको पता है ना। इसके बाद एसबीआई में, कोई भी एक बैंक आप चूज कर सकते हो किसके लिए, अपने सैलरी अकाउंट के लिए, कि आपकी सैलरी किस अकाउंट में जाएगी। नाउ इंक्लूडिंग ऑल बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द पर्टिकुलर कार्ड। इट मीन्स कि आपको सारे बेनिफिट्स बताएंगे कंपनी की साइड से कि ये हमारी साइड से आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें जैसे कि आपको पता होगा, एक्सीडेंटल, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें के बारे में बताते हैं। देन उसके बाद होता है ट्रेनिंग कंडक्टेड इन ऑन जावा। यस गाइस, देन होता है आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होती है जावा पे, और मे भी हो सकता है अलग अलग लैंग्वेज में वर्क कराए आपसे। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जावा के ही बैच में अलॉट किया जाएगा। जैसा टीसीएस क्या करता है, टीसीएस हर एक स्टूडेंट को अपना अपना स्लॉट दे देता है कि आप जावा वाले हो, आप सी वाले हो, C++ वाले हो, आप पाइथन वाले हो। ऐसा एक डिसाइडेड नहीं रहता है कि अगर आपको जावा आती है तो आपको जावा वाले बैच में आएगी, नहीं। वो अपने अकॉर्डिंग बैच बना देते हैं और उन्हें ट्रेनिंग के लिए बता देते हैं कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड डे की प्रोसेस, कि थर्ड डे क्या प्रोसेस रहती है। सेशन प्लान फॉर ऑल आईटी स्टफ, कि सारी चीज़ें जो आईटी स्टफ्स होते हैं, जो भी सेशन होते हैं, प्लान किए जाते हैं उस दिन स्टूडेंट्स के साथ। नाउ लाइक इफ वी हैव एनी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इशू, द हाउ टू गेट इट रिजॉल्व, कि कोई भी हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, अगर कोई इशू आता है तो हमें किस टाइप से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। एंड ये सारी चीज़ें का डिस्कशन होता है फुल डिटेल में। जो भी वहाँ के टीचर होते हैं या फिर जो भी फैकल्टीज होती है वो सारी चीज़ें डिस्कस करती है आपके साथ कि आपको कैसे सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है। एंड हार्डवेयर की कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर की, तो आपको कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इसके बाद आता हमारा द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशू विल इंक्लूड लैपटॉप डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, कि आपको कोई भी इशू हो हार्डवेयर से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, इंक्लूडिंग लैपटॉप डेस्कटॉप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके अगर लैपटॉप से कोई इशू हो, डेस्कटॉप से इशू हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से इशू, तो ये सारी चीज़ें के बारे में जो कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइम पे वर्चुअल सारी चीज़ें चल रही, तो आपको वर्क फ्रॉम होम रहेगा, इसलिए सारी चीज़ें के बारे में सबसे डिस्कशन चलते रहता है। नाउ ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन उप्स कॉन्सेप्ट्स, कि आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट होती है उप्स कॉन्सेप्ट्स की, जैसे जावा की होती है वैसे उप्स की भी होती है, कि हर एक टाइप्स के बैच बना दिए। तो जैसा कि आपको पता है कि ओप्स कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपको तो पता ही है, आपने इंटरव्यू क्रैक किया है तो। नाउ ये सारी चीजें होती है थर्ड डे तक। नाउ फोर्थ डे में क्या है, फोर्थ डे में क्या होता है, सेशन प्लान फॉर कैटेगराइज्ड ऑफ ट्रेनिंग, कि जैसे ही आपको कैटेगराइज कर देते हैं तो उससे रिलेटेड सेशन प्लान किए जाते हैं ट्रेनर के थ्रू, कि आपको एक ट्रेनर दे दिया जाएगा, आप उसके ओवरव्यू में, मतलब उसके उसमें रहोगे, आपको उसके ट्रेनिंग में रहना है, उसके साथ भी रहना है, मतलब हर एक बैच को एक ट्रेनर प्रोवाइड कर दिया जाता है। नाउ इसके बाद रहता है जेनेरिक ट्रेनर एंड स्ट्रीम ट्रेनिंग, ये टू टाइप की ट्रेनिंग रहती है जो कि आपकी फोर्थ डे की प्रोसेस रहने, लाइक हाउ टू बिहेव विद सीनियर्स, कि आपको कैसा बिहेव करना है अपने सीनियर्स के साथ में, ईमेल राइटिंग के साथ, टीम वर्क कैसे करना है, आपको ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें का डिस्कशन होता है फोर्थ डे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं सारे 1 डे 2 डे थर्ड डे 4 डे में कवर अप करते हैं, सारी चीज़ें क्या प्रोसेस रहने वाली। नाउ इसके बाद होता है पासिंग मार्क्स इन ईच एग्ज़ाम, कि जैसे आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होती है आपकी एसक्यूएल पे, जावा पे या फिर अदर लैंग्वेज पे, तो आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसमें आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, किस टाइप से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें कवर आउट करते हैं, जो भी वहाँ का ट्रेनर रहता है ये सारी चीज़ें आपको बता देता है। नाउ इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट,
ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन एसक्यूएल। जैसा मैंने बताया था, आपकी सबसे पहले जावा पे ट्रेनिंग होती है, उप्स कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब आपके ऊपर, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस बैच में एंड किस किस कोर्स के लिए वो पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग जो होती है आपको पता ही है कितने टाइम की होती है और किस टाइप से है। और बॉन्ड वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप किए हैं, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना आप। नाउ इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ डे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, जो कि लास्ट डे होता है वीक का। नाउ वी विल कम टू नो द स्ट्रीम वाइज पुटअप, कि जो जिस टाइप की स्ट्रीम रहती है उस टाइप से पुटअप कर देते हैं आपको। ये कन्फर्मेशन नहीं है कि स्ट्रीम, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि और भी स्टूडेंट से बात हुई, उन्होंने बताया कि मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, लेकिन हमें सीएस के साथ पुटअप कर दिया, ये इस टाइप का रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ you will come to know about the application and you will provide all the access, कि आपको सारी चीज़ें की एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं कि आप कैसे एक्सेस करोगे सारी चीज़ें। नाउ यू विल बी पुट इन बैच एंड यू विल बी अल्सो असाइन विथ योर बैच ऑनर। यस गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक ट्रेनर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बैच अलॉट कर दिया जाएगा कि आप इस बैच में ट्रेनिंग करोगे, और आपको एक ऑनर दे दिया जाता है, इट मीन्स की एक ट्रेनर। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है फर्स्ट से लेके फिफ्थ डे की। अब आपको पता होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फिफ्थ डे तक वर्किंग डे रहता है एंड 2 डेज हॉलीडे रहता है, तो आपको पता होगा, इसलिए फिफ्थ डे की ये सारी चीज़ें थी, जैसा कि मैंने फर्स्ट डे से आपको कवर अप किया है, तो आप ये सारी चीज़ें देख लेना। नाउ अगर ये वीडियो गाइस पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और हाँ गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से करना, क्योंकि जो भी सिलेक्टेड हुए उनको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ डे तक क्या प्रोसेस रहने वाली। और गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन होगी साइड में, उसे प्रेस कर देना, जिससे कि आपको ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मिलते रहेगी। और गाइस, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बी सेफ।